खतरनाक मोड़ पर दुनिया, क्या ये है तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। पूरी दुनिया इस समय तनावपूर्ण माहौल से गुजरते हुए दिखाई पड़ रही है और जो वर्तमान में जो ताजा हालात ईरान और इजराइल के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं, अब इन हालातों को देखकर अब जो है नए नए सवाल जन्म लेने लगे कि क्या अब ये तीसरे विश्व युद्ध के लिए कोई पटकथा बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका अंदाजा आपको होगा ही कि किस तरीके से जो है इजराइल और ईरान के बीच में इस समय जो वॉर चल रहा है, परमाणु ठिकानों को तबाह करने की जो जंग चल रही है, और इस जंग के बीच में जिस तरीके से अमेरिका और रूस का जो रिस्पॉन्स साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर तौर पर बल देता है कि ये जो है अब तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट क्या शुरू हो गई है। और बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी अब इस बात पर चर्चा करने लगे हैं, और ना सिर्फ चर्चा करने लगे हैं बल्कि कई एक्सपर्ट्स तो ये कह भी चुके हैं कि 2025 जो ये साल है, ये हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देने के लिए कोई कारण छोड़ जाए। तो क्या ये जो वर्तमान में तस्वीर बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसे साफ तौर पर ये समझा जाए कि क्या ये अब तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर है? पिक्चर अभी पूरी बाकी है। दरअसल जिस तरीके से जो खतरनाक माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है, और उस खतरनाक माहौल के बीच में जिस तरीके से ईरान और इजराइल को सपोर्ट करने के लिए दो सर्वशक्तिशाली जो राष्ट्र हैं वो आपस में कनेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी दरअसल कई तरह की सुगबुगाहट को जन्म देता है। क्योंकि अगर रूस और अमेरिका, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, रूस और अमेरिका, अगर ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं इजराइल और अमेरिका का समर्थन करने के विवाद में, तो जाहिर तौर पर जो अन्य छोटे छोटे देश होंगे उन्हें इनका समर्थन करना होगा, जो कि साफ तौर पर तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देने जैसा होगा। और इसी बीच में अगर हम ये समझे कि इससे पहले जो दो विश्व युद्ध हुए उनके क्या कारण रहे, मोटा मोटी बातें, तो पहला और दूसरा विश्व युद्ध दोनों ही वैश्विक संघर्ष थे, जिनके कई हालांकि जटिल कारण थे। जिसमें पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 का मुख्य कारण जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी, जिसके बाद विवाद गरमाया, और विवाद गरमाने के बाद जो यूरोप में तनाव का माहौल बढ़ गया और पहला विश्व युद्ध हुआ। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात कर लें, जो कि 1939 से 1945 के समय में हुआ, इसका जो मुख्य कारण था दरअसल वो जर्मनी का आक्रामक विस्तार था, जिसे वर्साई की संधि के कठोर प्रावधानों और 1930 के दशक के आर्थिक संकट ने भी बढ़ावा दिया। तो उस कारण जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से जो ईरान और इजराइल के बीच में जो उनके परमाणु हथियार बनाने, ईरान जिस तरीके से परमाणु हथियार बनाता है, इजराइल परमाणु हथियार बनाने के ठिकानों पर जो हमला कर रहा है, और इस जंग के बीच में हालांकि आम जनमानस का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन रूस और अमेरिका जिस तरीके से एकदम फ्रंट में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये बता रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की गुंजाइश है। क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, और वो ईरान को धमकियां या फिर घुटने के बल टेकने की बात भी कह चुका है, साफ साफ सख्त लहजों में। लेकिन ईरान इससे साफ तौर पर इनकार कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, समर्पण नहीं करेगा। और ऐसे में जिस तरीके से रूस की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि तमाम लाखों सैनिक जो है वो तैयार हो जाए, तो ये किस ओर इशारा करती है? क्योंकि इजराइल के ईरान पर हमले के बाद रूस की प्रतिक्रिया ने सबको हैरान किया। रूस की सेना के टॉप जनरल अलाउद्दीनोव ने कहा कि इजराइल की ओर से जो ईरान पर हमले किए गए हैं, हमले के साथ अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। जनरल ने साफ तौर पर कह दिया कि 10 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान और इजराइल की जंग में अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश यानी कि अमेरिका और रूस अगर एक दूसरे के सामने होंगे, तो जाहिर तौर पर जंग जो है बढ़ेगी, और जिसका खामियाजा हालांकि पूरी दुनिया भुगतेगी। तो
ये साफ तौर पर समीकरण तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस तीसरे विश्व युद्ध में अगर होता है तो जाहिर तौर पर अमेरिका और रूस का साथ तमाम अन्य देशों को देना होगा, और अगर साथ नहीं देंगे तब भी मुश्किल है, साथ देंगे तब भी मुश्किल है। तो यही दरअसल स्थितियां बनाती हुई दिखाई पड़ रही है कि यही ट्रेलर है, क्योंकि ना सिर्फ ईरान और इजराइल, अभी हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, हालांकि युद्ध विराम हो गया, लेकिन किसी भी जो है समय ये युद्ध वापस छिड़ सकता है अगर पाकिस्तान को नापाक कर देता है तो। इसके अलावा रूस और यूक्रेन में युद्ध लंबे समय से चल रहा है। तो पूरी दुनिया जिस तरीके से इस समय तनावपूर्ण स्थिति की तख्ते पर दिखाई पड़ रही है, क्या ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो हालात बन रहे हैं दरअसल ये तीसरे विश्व युद्ध के हालात हैं। और इसके अलावा दरअसल आपको बताऊं कि कई एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह चुके हैं कि 2025 जो है जाहिर तौर पर तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देने के लिए एक भूमिका तैयार करेगा। तो क्या ये भूमिका तैयार होनी शुरू हो चुकी है? इसको लेकर क्या आपको लगता है जो हालात बने हुए हैं इस दुनिया में तनावपूर्ण, और खास तौर पर इस समय जो ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है परमाणु हथियारों को एक दूसरे के खत्म करने को लेकर, और ऐसे में जो स्टैंड अमेरिका और रूस का साफ तौर पर सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इन तमाम गतिविधियों को लेकर क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये जो है वर्ल्ड वॉर थर्ड की तैयारी हो चुकी है? ये भी एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है इसके पीछे। ऐसे में तमाम जो हालात बने हुए हैं वैश्विक स्तर पर, उसको लेकर क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।